Hello everyone. So today we will start with a new chapter. The name of the chapter is pronoun. Let's begin the chapter. Chapter 4, pronouns. What are pronouns? Pronouns क्या होते हैं? Pronouns are words used in place of nouns in sentence. जो हम sentences में noun की place पर जगह use करते हैं उन्हें pronouns कहते हैं. Agreement with the noun. Personal pronouns को agree करना चाहिए with nouns in gender, number and person for which वो stand करते हैं. Like for example, Neha got highest marks. She was awarded. She bought some apples. They were very sweet. When two or more singular nouns को हम join करते हैं by and the personal pronoun is in plural. So example, Mitali and Geeta are in room. They are close friends. Amit and Sumit are practicing a lot. They can win the trophy. When a collective noun को हम as a whole लेते हैं तो personal pronoun is in the singular. Examples, army has decided to move forward. Jury is giving its conclusion. When two or more nouns को हम ज्वाइन करते हैं by either or, neither nor, तो pronoun जो है वो singular में है. Like for example, neither Rohit nor Kohli is playing the match today. Either Sonu or Monu selected the drama. When a pronoun refer करता है to more than one noun or pronoun of different person, तो एक the pronoun agree करता है first person के साथ rather than second or third person. इस example है, he and I have won the match. Ranjit and you have earned money. आफ्टर द कंजंक्शन देन ऑब्जेक्ट फॉर्म्स को जो ऑफन हम यूज करते हैं कॉलोकियल स्टाइल में व्हेन वर्ब फॉर्म्स ऑफ बी हम यूज करते हैं. बी फॉर्म्स होती है ना, इज एम आर वॉज वर. तो ही इज 6 years और यंगर देन मी. यू आर रिचर देन हर. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउंस. पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन में आता है आपका जो बात कर रहे हैं, जैसे आई एम टॉकिंग टू यू, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आई और वी. फिर आता है सेकंड पर्सन जिससे आप बात कर रहे हो, यू. फिर आता है थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है, ही शी इट दे, कोई भी हो सकता है. तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, आई और वी. जैसे माई, आर, आर्स, मी, अस. फिर सेकंड पर्सन भी सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, दो, यू, यू योर्स, दाई दाइन, योर्स, दी, यू. फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो ही, शी, इट. फिर हिज, हिम, बॉय है तो हर, हर्स, गर्ल्स के लिए हर, इट्स. और अगर यही प्लूरल में है तो दे, देयर, देयर्स, देम. नोट, यू इज यूज बोथ इन सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल फॉर्म में हम यूज करते हैं. पजेसिव केस जो है मोस्ट ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन का उसके दो फॉर्म्स होती हैं. इनमें से माय, दो, दाई, यू, हर एंड देयर हम यूज करते हैं नाउन्स के साथ और जो एडजेक्टिव्स का काम करते हैं. तो दीज आर कॉल्ड पजेसिव या प्रोनोमियल एडजेक्टिव्स कहते हैं. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. अब व्हेन द एक्शन जो सब्जेक्ट कर रहा है वो टर्न बैक अपॉन द सब्जेक्ट, वेयर इट रिफ्लेक्ट्स अपॉन द सब्जेक्ट, तो वो हो जाता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फॉर्म होता है बाय एडिंग सेल्फ या सेल्फ्स टू द पजेसिव प्रोनाउन. वी हैव एंजॉयड आवरसेल्व्स. शी ब्लेम्स हरसेल्फ फॉर द इंसिडेंट. आई वॉश द कार माई सेल्फ. हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ. एम्फैटिक प्रोनाउंस. प्रोनाउंस जो हम यूज करते हैं एम्फसाइज करने के लिए, एम्फैटिक प्रोनाउंस. ही हिमसेल्फ मेड द रिमार्क. I myself did the job. They themselves prepared the exams. She herself cleaned the floor. फिर आता है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. डेमोन्स्ट्रेटिव होता है आपका दिस, दैट, दीज, दोस, जिसमें हम पॉइंट आउट करते हैं. इट पॉइंट टू द नाउन जो वो रिप्लेस करता है उसको पॉइंट आउट करता है. लाइक दीज आर माई फेवरेट ड्रेसेस, दोज आर माई टॉयज, दिस इज माई स्कूल, दैट लुक्स लाइक अ फॉक्स. यूज ऑफ दैट, दिस, दैट, दीज, दोज. जब दो नाउन्स को हम मेंशन कर रहे हैं प्रीवियस सेंटेंस या क्लॉज में, तो दिस रेफर करता है कोई भी चीज जो लास्ट मेंशन होती है, और दैट होता है जो सबसे पहले मेंशन होती है अगर दो एक साथ हम यूज कर रहे हैं. एग्जाम्पल, मनी और हैप्पीनेस बोथ यूजफुल. तो दिस हैप्पीनेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन दैट मनी. इसको दूसरी तरह से हम सेंटेंस को लिख रहे हैं, तो जो पहले वाला है उसमें हमने लगाया दिस और दूसरे वाले में हमने लगाया दैट. यूज ऑफ वन, वंस और नन. जब एंटीसीडेंट नाउन एक सिंगुलर नंबर होता है तो हम वन यूज करते हैं, जैसे कि दिस हाउस इज टू स्मॉल फॉर आवर बिग फैमिली, तो वी नीड अ न्यू वन. जब एंटीसीडेंट नाउन प्लूरल होता है तो हम वंस यूज करते हैं. एग्जांपल, दीज एप्पल्स हैव gone bad, let's get some fresh ones. और none is the short form of not one. Example, none of the guests enjoyed the meal. फिर आता है आपका रिलेटिव प्रोनाउंस. रिलेटिव प्रोनाउंस रेफर करता है नाउन्स जो हम प्लेस करते हैं बिफोर देम. प्रोनाउंस जैसे हु, विच, दैट, व्हाट, whom, इनको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं. एक रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो काम करता है प्रोनाउन का और कंजंक्शन का भी. जैसे प्रोनाउन एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या सबऑर्डिनेट पार्ट ऑफ सेंटेंस.
एज अ कंजंक्शन वो ज्वाइन करता है सबऑर्डिनेट पार्ट को मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस से. स्टडी द फॉलोइंग एग्जांपल्स. आई हेल्प द वुमन हु हेल्प्ड यू लास्ट संडे. Child threw everything that she gone with to play. In sentence 1 में relative pronoun जो act करता है subject of the group of words who helped you and at the same time में join करता है more important group, तो I helped the woman. Sentence 2 में relative pronoun that connects कर रहा है sentence के दो parts को. तो forms of the relative pronoun: who, whose, whom, which, of which, that, of that, what, of what. Uses of relative pronouns. Relative pronouns always agree करता है antecedent in number, gender and person से. Who is used for persons only. Example: I hate the boy who beats you last week. Sheila is the girl whom everyone praises. Which हम use करते हैं for animals and for things without life. This is the flat which we brought last month. The book which you had last was very interesting. That is used for persons, animals and things. Have you played cricket? That is liked by all. Watch that was stolen last week, found in a cupboard. What, that which is used for things only, it is antecedent is always understood. Examples: I do what I think, what is done is done. So this, that का हम use कहाँ कर रहे हैं यहाँ पर, but हम use करते हैं as a relative pronoun where it means who not या which not, तब हम but का use करते हैं. जैसे there is no rose but has some thorn. राहुल could win the race. फिर आता है omission of relative noun और antecedent. अब relative pronoun objective case में generally omitted होता है. Water she gave me was very hot. This is the car which I saw near the station. Sometimes क्या होता है antecedent relative pronoun का omitted होता है. She is one of those people whom you can trust. I met a girl who knew in new college. A position of relative pronoun. Relative pronoun should be placed as near its antecedent. ये पास होना चाहिए इतना पॉसिबल हो सके. जैसे गर्ल सेव द लिटिल बॉय हु वाज अप्रिशिएटेड बाय एवरीवन, तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि सेंटेंस का मतलब गलत आ रहा है. गर्ल हु सेव द लिटिल बॉय, गर्ल जिसने उसको बचाया उसको अप्रिशिएट किया गया सबने. सिड इज माई ब्रदर्स फ्रेंड हु वन अ लॉटरी. सिड हु इज माई ब्रदर्स फ्रेंड वन अ लॉटरी. अब इट का यूज हम कहाँ करते हैं? यूज ऑफ इट. प्रोनाउन इट हम यूज करते हैं चिल्ड्रन के लिए. चाइल्ड इज स्लीपिंग, इट इज इन साउंड स्लीप. बेबी लव्ड इटसेल्फ. लाइफलेस थिंग्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, इट इज अ नाइस कंप्यूटर, ही हैज अ बिग कार, ही इज प्राउड ऑफ इट. फॉर एनिमल्स के लिए हम दे हैव अ बाइक, इट इज ब्लू इन कलर. लायन जम्प्ड इनटू द वेल एंड लॉस्ट इट्स लाइफ. As an subject before the verb to be, it is easy to think about more money. It is never too late to mend. In exclamatory sentence, what a beautiful day it is, how big it is. To lay emphasize, it was he started to laugh. It is he who taught you math in exams. Now let's do the exercise. Choose the correct word from brackets में से हमें correct word choose करना है. Seema is the maid dash I have employed. Seema is the maid whom I have employed. The jury has given their verdict. This is the paragraph about which the teacher is talking. The boy dash fell off his bicycle, has hurt his leg. Who? Now tick mark the correct words given in brackets. Between you and me, he is a liar. Whom can I trust if not her? Let dash do his duty. Let him. Such rulers do not apply to you and me. Fill in the blanks with suitable pronouns. This is Steve. Do you know him? Army has reached its destination. Dash of witnesses were present in the court. Sub. This is the girl dash identified the burglar. Who identified the burglar? Now join the following pairs of sentence by means of relative pronoun. They visited the village. It is on a hill. So they visited the village which is on a hill. The book is about a lawyer dash he is accused of murder. Who is accused of murder? This is the new president. We all for him. So this is the new president that we all love for him. Meera spent the money. It belonged to her sister. So Meera spent the money as it belonged to her sister. So I hope you all have understood this chapter. You can go through it again, do the exercises. We will meet in the next video. Till then, bye-bye. Take care. Thank you.